तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। फ्यूचर अल्लाह बनाते हैं, उनको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इब्ने कय्यम का एक कोट सुनिए कि डू नॉट कैरी द वरीज ऑफ दिस लाइफ बिकॉज दिस इज फॉर अल्लाह। दुनिया के वरीज को कैरी ना करो। ये नहीं है कि वरी हो ही ना, वरी होना नेचुरल है। वो कहते हैं ना कि परेशान होना नेचुरल है, लेकिन परेशान रहना नेचुरल नहीं है। हर बंदा परेशान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे, सहाबा परेशान हो जाते थे। परेशानी तो आती है जब उनकी वाइफ पे इल्ज़ाम लगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ पे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, परेशानी आई, परेशान हो गए, लेकिन परेशान रहे नहीं। तो अगर आप कैरी करेंगे दुनिया के वरीज़ को, तो इसका मतलब है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट नहीं है, फिर तवक्कल में कुछ कमी। एंड डू नॉट कैरी द वरीज ऑफ सस्टेनेंस बिकॉज इट इज फ्रॉम अल्लाह। और रिस्क की टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घर बैठ जाना है। सस्टेनेंस की वरी को कैरी नहीं करना, सर पे सवार नहीं कर लेना। अब्दुल दिरहम अब्दुल दिनार नहीं बन जाना, अब्दुल्ला बनना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि वो टू अब्दुल दिरहम एंड वो टू अब्दुल दिनार। तबाही है अब्दुल दिरहम के लिए और अब्दुल दिनार के लिए। कौन? जो पैसे का बंदा है। अब्दुल दिरहम पैसे का गुलाम है, पैसे का पुजारी है, उसके लिए तबाही है। सो पैसे का गुलाम नहीं बनना, रिस्क की आपने टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला चिड़ियों को रिस्क देता है, अल्लाह ताला परिंदों को रिस्क देता है, अल्लाह ताला बगैर मांगे रिस्क देता है। नॉन मुस्लिम्स अल्लाह से तो नहीं मांग रहे, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ने तो बिल गेट्स का भी रिस्क लिखा हुआ है, अल्लाह ने तमाम लोग का रिस्क लिखा हुआ है। तो रिस्क आकर रहेगा, इसीलिए तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर रखिए। और फिर कहा एंड डू नॉट कैरी एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर बिकॉज इट इज़ इन दी हैंड्स ऑफ अल्लाह। और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि क्या हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मेरा क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा कैरियर क्या है। कैरियर अल्लाह बनाता है, स्कोप अल्लाह बनाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में थे, अगर वो ये सोचने लग जाते मेरा क्या बनेगा, तो उन्होंने बादशाह बनना था इजिप्ट का। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में जब थे, उन्हें तो नहीं पता था मैंने बादशाह बन जाना है इजिप्ट का। ओके, सो यू नेवर नो हालात कैसे चेंज होते हैं। तवक्कल अल्लाह पे करना है, काम डाउन रहना है, कंपोज्ड रहना है बड़ा मुश्किल काम। इसीलिए तो इसका सवाब है, इसीलिए तो अल्लाह को ऐसे लोगों से मोहब्बत है, क्योंकि मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं करता। ज़्यादातर लोग पैनिक होते हैं, स्पेशली रिस्क की जब बात आती है। तो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है, यकीन कीजिए कि रिस्क की टेंशन नहीं लेनी। अगली चीज़ रेडी होगी आपके लिए अगर आप अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखेंगे। और अगर नहीं भी रेडी, अगर आप कुछ देर के लिए अनएम्प्लॉयड भी हैं, कुछ देर के लिए नहीं वो चीज़ आपको मिल रही, सो व्हाट, अल्लाह ताला तो आपकी लाइफ में है ना। जैसे कुछ लोग, मेरे पास एक यंगस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं नमाज़ पहले पढ़ता था, दुआ करता था, अब मैंने छोड़ दी, नमाज भी छोड़ दी, दुआ करनी भी छोड़ दी। तो मैंने जब वजह पूछी, कहते कि मैं इतने अरसे से अनएम्प्लॉयड हूँ। मैं एक बाबा जी के पास गया, उन्होंने वजीफ़ा बताया, वजीफ़ा भी मैंने किया, पता नहीं लाख बार मैंने अल्लाह का ये नाम भी पढ़ा, दुआ भी की, नमाजें भी पढ़ता हूँ, जॉब ही नहीं लगी। तो मैंने कहा कि फिर वो जो गरीब आदमी है, जिसके पास ना घर है, झोंपड़ी में रहता है, उसको तो वैसे ही एथियस्ट हो जाना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया है कि मेरी जॉब लगेगी तभी मैं अल्लाह की वर्शिप करूँगा, तो गरीब आदमी तो पक्का पक्का एथियस्ट है, क्योंकि ना उसके पास पैसे हैं, उस बेचारे के पास तो 2-3 वक्त का खाना भी नहीं होता नसीब। तो देखिए, ये चीज़ को क्राइटेरिया ना बनाए। अल्लाह इज़ नॉट जीनी इन द लैम्प, नाउज़ बिल्लाह। अलादीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो चिराग को रगड़ा, जीनी निकला और उसने कहा हुक्म मेरे आका, और आपने उसे कहा ये दे दो, और वो फौरन आपके सामने। तो अल्लाह इज़ नॉट जीनी इन द लैम्प, रादर अल्लाह इज़ योर लॉर्ड। अल्लाह हमारा रब है। बजाय कि ये सोचने के कि मैं अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूँ, हमारी सोच उलट है कि अल्लाह मेरे लिए क्या कर सकता है। और यही हमारा डाउनफॉल है, यही हमारी उम्मत का डाउनफॉल। सहाबा की सोच थी व्हाट कैन आई डू फॉर अल्लाह, मैं कैसे अल्लाह ताला को अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से किसी ना किसी तरह कैसे खराज तहसीन पेश करूं। इसलिए माइंडसेट में बड़ा मसला है। सो द पॉइंट इज के
एंग्जाइटी को कैरी मत करें। फ्यूचर की एंग्जाइटी बहुत बुरी होती है। किसने देखा है फ्यूचर? आपको पता है कल आपने जिंदा भी रहना है कि नहीं देखना? आपको क्या पता आपकी लाइफ कितनी है? सो उस आया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। सूरह हशर चैप्टर 59 वर्स नंबर 18 अल्लाह सेज के ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये देख ले कि उसने कल के लिए क्या तैयार किया है। कल के लिए तैयार करने से मुराद है कि व्हाट इफ वो कल मुझे मीट करे, मेरी मीटिंग हो जाए उससे, तो कल को तुम्हारे पास मुझे प्रेजेंट करने के लिए क्या है। तुमने अपनी यूथ में क्या किया? 5 सवाल होंगे ना। तुमने उस पैसे के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था? उस इल्म के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था? तो ये है फिलॉसफी, मुसलमान की फिलॉसफी। तो फ्यूचर की फिक्र आप ना करें, फ्यूचर अल्लाह के हाथ में है। हज़रत यूसुफ को नहीं पता था उन्होंने किंग बन जाना है, आपको भी नहीं पता आपका फ्यूचर पता नहीं क्या है। अल्लाह नोज बेस्ट। कैरी वन थिंग हाउ टू प्लीज अल्लाह। सिर्फ एक चीज को कैरी करें। अगर कैरी ही करना है, सर पे सवार ही अगर किसी चीज को करना है, तो टेंशनों को सवार ना करें, परेशानियों को सवार ना करें। इस चीज को सवार करें कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं है। जिस बंदे के सर पे ये चीज सवार होगी वो नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहीं भी जाके नमाज पढ़ लेगा, चाहे वो कहीं भी है, क्योंकि उसके चीज पे, उसके सर पे ये चीज सवार है कि मेरा रब कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। ये है फलसफा और ये मोहब्बत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। बिकॉज इफ यू प्लीज हिम ही प्लीजेज यू, फुलफिल्स यू एंड एनरिचेज यू। क्योंकि जब तुम अल्लाह को प्लीज करोगे अल्लाह तुम्हें राजी कर देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि अलम यजिद का यतीमन फावा व वजदका ज़ालन फहदा व वजदका आइलन फागना व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो इसी सूरा में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि क्या तेरे रब ने तुझे राज़ी नहीं कर दिया? तो अल्लाह ताला का वादा है कि मैं तुम्हें राज़ी कर दूंगा अगर तुम अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त हो गई। तो कितना अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स सुन के इनका भी वाक़या, कि सही बात है कि हर एक काम लोग सोचते हैं कि हम अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, वही हमारा हर एक काम करेंगे। कैसे बताएं कि कोई जैसे होता है, हर कोई होता है कि पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, कोई होता है कि बिजनेस करता है, कोई मतलब होता है कि कोई नौकरी करने की कोशिश करता है, डिग्री पाने की कोशिश करता है। तो वो सोचता है कि हे अल्लाह ताला हमको डिग्री मिल जाए, चाहे अल्लाह ताला हमारा पढ़ाई पूरी हो जाए, हम फर्स्ट आए। अच्छा, कोई कहता है कि हमारा मतलब अच्छे से नौकरी लग जाए, ये लोगन हमारा मकान बन जाए, तो हमारा ये हो जाए तो वो हो जाए। तो हर एक इंसान यही ख्वाहिश लेके इस दुनिया में घूम रहा है। अल्लाह ताला को इसलिए पूजा लोग कर रहे हैं, मतलब इबादत कर रहे हैं कि हमारा हर एक ख्वाहिशें पूरा करो, ऐसे लोग सोचते हैं। तो ये ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा मत सोचिए ना। उनके ऊपर इतने मतलब इतने उनके ऊपर हावी हो जाते हैं कि वही हमारा सही काम करें। तो अगर नहीं होता है वो काम, तो क्या कहते हैं, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हम इतने उनके लिए इतने मतलब उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए इतने हम सोचे हैं, उनके लिए इतने हम रात दिन नमाज पढ़े हैं, ये करे हैं, वो करे हैं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हमारा काम नहीं हुआ है। यही लोग सोच के उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम ये तो कर रहे हैं तो अपने जीवन ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला से अगर जुटना है। जैसे हम लोग अपने भगवान को कहते हैं, हे भगवान हमारे मतलब आप मेरे साथ हमेशा हमारे साथ रहिए। तो ऐसे इनमें भी होता है कि कहते हैं कि सदा हमारे साथ बने रहिए, जैसे हर एक कदम पे हमारा साथ दीजिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आप हमारे लिए ये करो वो करो तब हमारा बन के रहो, मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये सोच तो बेकार होती है। ये सोचिए कि सदा आप मेरे साथ रहिए, चाहे मेरा काम हो या नहीं हो। तब वो भी सोचते हैं कि सच्ची में ये सच्चा भक्त है जो हमारे लिए सोचता है। तो पैसे के, सही बात है, पैसे के इतने गुलाम बना लेते हैं, हर कोई गुलाम इतने गुलाम बना लेता है। पैसे बिल्कुल हमारे पीछे पीछे चलती है, हम ख्वाहिशें लेके घूमते रहते हैं कि इस पैसे से ये कर ले वो कर ले। इतने हावी हो जाता है, जो मेरा सर होता है, दिमाग होता है, बिल्कुल बिल्कुल सुनपन हो जाता है। सोचते हैं हम इतने पैसे हम क्या करें, पैसे से करें वो करें। ऐसा मत सोचिए ना। पैसे बहुत गलत चीज़ होती है। मतलब है पैसे भी मतलब बगैर पैसे के भी गुजारा भी नहीं है, मगर उसका एक लिमिट होता है।
एक लिमिट होता है कि उसको ऐसे सोच के चलिए कि मेरा ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए। अब देखिए रोड पे जाइए, कहीं अगल बगल में जाइए, कितने गरीब लोग पड़े हैं, उनके घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, वो भी कैसे जी रहे हैं, वो भी कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। देखते हैं कहीं बैठ के नमाज़ पढ़ ही लेते हैं, तो यही बताए हैं वीडियो में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सही बात है, हर एक वीडियो से, हर एक चीज़ से सीख मिलती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक नॉलेज मिलती है, तो ज़रूर ये सब करना चाहिए। अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाइए, अपनी ज़िंदगी बनाइए, उनसे उनको अपनी गुलाम मत बनाइए कि हमको अल्लाह ताला ये दीजिए, वो दीजिए। उनको दोस्त बनाइए, अपना चीज़ बनाइए कि सदा हमारे साथ आप रहो, कि सदा आपको साथ रहेंगे तो हमेशा आपको कम से कम तो देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे धन जायदाद माँगो। तो इसमें दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो आप लोग बताइए कमेंट करके। तो कमेंट करके बताएँगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।